वाले की प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है। उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबहि मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी।